एक तरफ देश के माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सीना ठोक कर कैमरे पर चैलेंज दे रहे हैं कि पूरे देश में एक भी ऐसी पेट्रोल गाड़ी का नाम बता दो जो E20 इथेनॉल की वजह से खराब हुई हो। ये सब अफवाह है, पेड कैंपेन है, विपक्ष करा रहा है, जनता भ्रम फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और भैया और दूसरी तरफ रायपुर उपभोक्ता अदालत में जज साहब हथौड़ा मारकर एक आदेश सुना रहे हैं। सुन लीजिए वो आदेश क्या है। मारुति सुजुकी कंपनी चुपचाप इस ग्राहक को या तो नई चमचमाती गाड़ी दो या इसके पूरे 20.5 लाख रुपए ब्याज समेत जेब में वापस डालो, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल पंप के इथेनॉल को झेल नहीं पाई, और केस लड़ने का खर्चा भी दो। जी हाँ, जहाँ एक तरफ सरकार को देश में इथेनॉल से खराब हुई गाड़ियों के सबूत नहीं मिल रहे हैं, वहीं रायपुर कोर्ट ने बकायदा सरकारी लैब की टेस्ट रिपोर्ट के साथ वो सबूत देश के सामने ला कर रख दिया। अब इस पर गडकरी जी क्या कहेंगे? ये भी पेड कैंपेन है या जज साहब बिके हुए हैं? मामला रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज का है, जिन्होंने 2024 में मारुति की ग्रैंड विटारा हाइब्रिड खरीदी। गाड़ी बार बार बंद होने लगी। जब परेशान होकर इसके ईंधन की सरकारी लैब में जांच कराई गई तो पता चला कि पेट्रोल टैंक के अंदर सफ़ेद दही जैसा पदार्थ कोई जम रहा था, रायता फैल रहा था। तो कुछ नहीं बल्कि इथेनॉल था। इसी इथेनॉल से 20 लाख की गाड़ी के इंजन का कबाड़ा कर दिया। अदालत ने इसे सीधे तौर पर सेवा में कमी माना और देश का पहला ऐसा ऐतिहासिक आदेश सुनाया जिसने ऑटोमोबाइल कंपनियों की नींद उड़ा दी। जाओ तुम गडकरी का सर पकड़ो। कोर्ट ने साफ कहा कि देश के पेट्रोल पंपों पर अब सिर्फ E20 पेट्रोल मिल रहा है, ग्राहकों के पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में अगर कंपनियां ग्राहकों को गुमराह कर ऐसी गाड़ियां बेचेंगी तो इसके अनुकूल नहीं है, तो भुगतना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा या नई गाड़ी देनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक गाड़ी की कहानी नहीं है। सरकार ने पर्यावरण और तेल के आयात खर्च बचाने के लिए पेट्रोल में इथेनॉल 20% इथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया। लेकिन सच यह है कि देश की सड़कों पर दौड़ रही करोड़ों पुरानी गाड़ियां, विशेषतः जो अप्रैल 23 से पहले की हैं, कंपनियों द्वारा स्टॉक क्लियर करने के लिए गुपचुप तरीके से बेची गई हैं। इस इथेनॉल को झेलने के लिए बनी ही नहीं है। इंजन में जंग लग रहा है, पार्ट्स गल रहे हैं और कंपनियों ने सरकार को बोल रखा है कि ऑल इज वेल। तो भैया अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं और आपकी गाड़ी का इंजन अचानक से रायता फैला दे या टैंक में दही जमा दे तो मैकेनिक के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हमारे परिवहन मंत्रालय को कुरियर कर देना, क्योंकि कंपनियों को तो कोई शिकायत मिलती नहीं है और मंत्री जी को लगता है कि गाड़ियां फेक नैरेटिव से खराब हो रही हैं। अब देश का पैसा बचाने के चक्कर में आपकी 20 लाख की गाड़ी कबाड़ बन जाए तो इतना बलिदान एक आम जनता या टैक्स पेयर के लिए सही तो नहीं हो सकता ना। तो सीधे परिवहन मंत्रालय में रिपोर्ट भेज दीजिएगा। बाकी मारुति सुजुकी वाले रायपुर कोर्ट के आदेश के बाद अगर चेक बुक ढूंढ रहे हों तो ज़रा जल्दी करना है, क्योंकि 45 दिन बीतते ही जज साहब 7% का ब्याज भी मीटर की तरह चालू करने को कहा है। तो आगे क्या होने वाला है? क्या आपकी गाड़ी भी इथेनॉल वाली पेट्रोल से झटके ले रही है? तो कमेंट में अपना सबूत जरूर दर्ज करा दीजिएगा, क्योंकि आजकल कोई मान नहीं रहा है। और वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि गडकरी जी के चैलेंज तक पहुंच जाए। भाई गडकरी जी सबको खुला चैलेंज दे रहे हैं कि गाड़ी खराब ही नहीं हुई है, तो ये सबूत उन तक पहुंचना चाहिए ना। शेयर कर दीजिए उनको भी।